आगे बांसवाड़ा के मानगढ़ में पीएम मोदी की रैली को लेकर उम्मीदें भले ही पूरी नहीं हुई, लेकिन मानगढ़ के अनाम शहीदों की चर्चा देश भर में होने लगी है। हालांकि मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं मिला, लेकिन मंच पर पीएम मोदी के साथ सीएम गहलोत के साथ की खूब चर्चा हो रही है। जितना जल्दी, जितना ज्यादा क्षेत्र हम निर्धारित करेंगे, तो फिर सब मिलकर के और भारत सरकार के नेतृत्व में हम इसको और अधिक विकास कर सकते हैं। इसको कोई राष्ट्रीय स्मारक कह सकता है। गुजरात चुनाव के ऐलान की ठीक पहले बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में पीएम मोदी की रैली में राष्ट्रीय स्मारक से जुड़ी उम्मीदें तो पूरी नहीं हुई, लेकिन उनके संकेत जरूर मिले हैं। मंच पर मौजूद राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में पीएम मोदी ने फिलहाल मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने को लेकर और काम करने की बात कहकर साफ कर दिया कि आदिवासियों के प्रसिद्ध स्थल को लेकर केंद्र सरकार कृत संकल्प है। भारत सरकार और इन 4 राज्यों के जनजातीय समाज का सीधा संबंध है। इन चारों राज्यों ने और भारत सरकार ने मिलकर के इसको और नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। उस दिशा में भारत सरकार पूरी तरह कमिटेड है। गुजरात के साथ ही राजस्थान के चुनावी माहौल के बीच कार्यक्रम के दौरान की एक घटना ने सभी का ध्यान खींचा और वो थी मोदी गहलोत की केमिस्ट्री की। एक दूसरे पर सियासी तीर चलाने वाले दोनों ही सियासतदान जब एक मंच पर इकट्ठा हुए तो दोनों ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। हमारे मुल्क का जो मान सम्मान है वो कहां से कहां पहुंच गया। कहां तो हम गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए थे, जिसकी कहानी हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, और कहां पर आज देश कहां पहुंचा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद में वहां लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे, और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। अब इसे पवित्र मानगढ़ का प्रभाव कह सकते हैं कि मंच पर किसी ने भी सियासत की कोई बात नहीं की। आपको बता दें कि 1913 में इसी जगह पर 1500 के करीब आदिवासियों ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी। लेकिन विडंबना यह है कि अनाम आदिवासी शहीदों की शहादत को इतिहास ने वो दर्जा नहीं दिया जो मिलना चाहिए था। लेकिन गुजरात का सीएम बनने के बाद पीएम मोदी ने मानगढ़ धाम के लिए काम शुरू किया और 10 साल पहले भी वे मानगढ़ धाम की यात्रा कर चुके हैं। हालांकि मंच से राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग जरूर की। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, यहाँ बैठे हुए लोग हैं उनकी तरफ से और तमाम प्रदेशवासियों की तौर से मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दें।